दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ क्रेजी हो रहा है आजकल। आपको पता है कि आज के समय में भारत में सेविंग रेशियो 5.1% है, जो पिछले 47 सालों में सबसे कम है। मतलब अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो केवल 5 रुपये बचा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स हमसे ज़्यादा बचाते थे, हमसे बहुत कम कमाने के बाद भी। और ये केवल एक चीज़ नहीं है कि केवल सेविंग रेशियो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, कोविड के बाद आप देखोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ब्रेड, अंडे, दूध, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज केवल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मुझे गोल्ड खरीदना है, मुझे हाउस खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। लोग कर्ज ले रहे हैं ग्रोसरीज के लिए, लोग कर्ज ले रहे हैं वेकेशंस के लिए, लोग कर्ज ले रहे हैं फोन खरीदने के लिए। ये कर्ज लेने के बाद उनका कोई एसेट नहीं बन रहा है, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। कर्ज लेने के बाद वो लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक्सप्लोड हो गया है, लोग हर चीज के लिए लोन ले रहे हैं। मतलब आज के समय में 3 लाख करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के डेट का, क्रेडिट कार्ड के लोन का। और तुम्हें पता है कि ये जब से इजी मनी, आप अपने मोबाइल में, फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आधार या कुछ ऐसा दे दो और तुरंत आपको लोन मिल जाता है। 1 लाख रुपए से कम के लोन 44% डिफॉल्ट रेट है। मतलब अगर 100 लोगों ने लोन लिया तो 44 लोग जिंदगी में कभी भी वो लोन वापस ही नहीं करते, जो 1 लाख रुपए से कम लोन लेने वाले लोग हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेस, लोग पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, पहले से ज़्यादा समृद्ध हैं, पहले से ज़्यादा उनके पास इनकम है, सैलरी आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना कि आज जितने भी सुसाइड होते हैं उसमें 19% फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। इसका मतलब यह है कि पैसा कमाने का तरीका और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है आज के समय में। हमें इन तीनों फ्रंट पे काम करना है, इन तीनों चीज़ों की समझनी है। हम अभी उस समय की बात नहीं जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। आपको किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। किसी और को फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है या नहीं, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। हमें आज वो चीज़ें सीखने और समझने की ज़रूरत है। और हमारे पेरेंट्स के टाइम में समय अलग था, चीज़ें अलग थी। उनके समय में ज़रूरतें सीमित थी, एडवर्टीजमेंट कम था, चीज़ें दिखती कम थी। जब चीज़ें दिखती कम है तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घुसती कम है और आप कम इम्पल्स बाइंग करते हो। मुझे याद है पहले कपड़े लेने के लिए कोई त्यौहार या एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे दिवाली के समय में सबके कपड़े लिए जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियां होने वाले हैं तो सबके कपड़े लिए जाएंगे। अब आज हर महीने शॉपिंग होती है लगभग सबके लिए। और केवल वे कपड़े की बात नहीं है, आप मार्केट में निकल जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें दिख जाती हैं जो आपको खरीदना होता है, जिसकी शॉपिंग आपको करनी ही होती है। हमारे माँ बाप के समय में और भी चीज़ें अलग थी। वो एफडी में पैसे डाल देते थे, कुछ और चीज़ डाल देते थे, गोल्ड में पैसे डाल देते थे, घर खरीद लेते थे। और मुझे याद है हर बार जब किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती थी तो पापा हमेशा ये बोलते थे कि एक एफडी है। कहाँ से आती थी एफडी? लेकिन आज वो चीज़ें नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था बहुत समय से कि ऐसा क्या होता था कि उनके पास इतनी सारी एफडी होती थी, इतने सारे इन्वेस्टमेंट होते थे, और हम 2 इन्वेस्टमेंट भी ढंग से नहीं चला पाते हैं। जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी कि भारत में सेविंग रेट 5.1% है आज के समय में, और डेट रेशियो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा, और छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो भी करियर में तुरंत घुस रहे हैं, जिनके अभी भी जॉब लग रही है, उनके पास 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का लोन इजी मनी ऐप्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, और 44% डिफॉल्टर्स। तब मुझे समझ में आया कि उनके पास एफडी क्यों हो जाती थी, क्योंकि वो एक प्लेबुक से चलते थे, एक सेट पैटर्न था।
कि इतनी पॉलिसी है वो जानी ही जानी है, ये एफडी है वो जाना ही जाना है, कमेटी में पैसे डालेंगे, पैसे निकालेंगे, एफडी में डाल देंगे। सिंपल। आज का हमारा समय अलग है, आज की चीज़ें अलग हैं। आज के समय में उस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी जैसे हमारे पेरेंट्स के समय में चीज़ें चला करती थी। आज हमें अलग तरीके से सोचना है। 2026, समय भी अलग है, ज़रूरतें भी अलग हैं, तो हमारा मेथड भी अलग होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर्टी का या घर खरीदना। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा ये जहाँ पर मैं रहता हूँ ये मेरा खुद का अपना विला है, अपना घर है, 2 फ्लोर है, हम लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं मतलब हम 4 लोग, मतलब मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे और मेरे भाई, हम 5 लोग रहते हैं। पेरेंट्स भी ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। तो अगर 6-7 लोग, जो एक नॉर्मल सी फैमिली है जिसमें से 6-7 लोग रहेंगे ही रहेंगे, अगर आप कोई फ्लैट देखने जाएं, ये तो चलो मेरा खुद के पैसों से बनाया हुआ बट थोड़ा पुराना घर है, अगर आप खुद के पैसे आज की डेट में 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में आज आप एक घर लेने जाएं, तो आप 5-6 लोगों के लिए कम से कम आपको 3 BHK से 4 BHK तो चाहिए। और 4 BHK, यही मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ। अगर आप ढंग का कोई घर देखेंगे जो आपको पसंद आएगा किसी सोसाइटी में, आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए का दिखेगा, 4 करोड़ रुपए का दिखेगा। 2.5 करोड़ रुपए से तो शुरू हो रहा होगा। और ये 2.5 करोड़ रुपए का घर लेने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कैश चाहिए, रुपए चाहिए, कैश, सेविंग अकाउंट में पैसे चाहिए। और बाकी आप लोन ले लेंगे। अगर आप 1.25 लाख रुपए का लोन लेते हैं 30 साल के लिए भी, तभी भी लाख रुपए आपका EMI आ रहा होगा। हर महीने 1 लाख रुपए की EMI अगले 30 सालों के लिए। और आप इंटरेस्ट 1.25 करोड़ रुपए भर रहे होंगे। कितनी चीजें चेंज हो गई हैं, कितनी महंगाई आ गई है। रेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, कम्यूट टाइम बढ़ता जा रहा है, चीजें बदल गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, जो हमारा पुराना प्लेबुक था, पहले तो हम सेव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सेव करना भी स्टार्ट कर लें, फिर भी आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। क्यों? सिंपल सा रीजन है कि अगर वही पुराना प्लेबुक हम यूज करते हैं, आज के समय में 6 से 8%, 6 से 7% के आसपास एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। इन्फ्लेशन देखने में 6% के आसपास है, बट रियल इन्फ्लेशन जिसकी मुझे और आपको जरूरत होती है, ग्रॉसरीज में, मिल्क, इन सब चीजों में 10% के आसपास है। मेडिकल बिल हर साल 15% बढ़ जाता है। बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ जाती है। अगर एफडी में आप पैसे डालते हैं तो आपके पैसे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, एक्चुअल रिटर्न इज ऑलमोस्ट 0 और मे बी -1। आपके पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं। ये रियलिटी है। आप किसी एसआईपी में पैसे डाल देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं, 3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, क्योंकि आपके पास सेविंग्स नहीं है, क्योंकि आप केवल 100 रुपए में से 5 रुपए बचाते हो। अगर बचाते भी हो तो कोई इमरजेंसी आ जाती है, आप पैसे निकाल लेते हो। कितने लोगों को आप जानते हो जो हर महीने अपनी जितनी इनकम है उसका 20% पैसे बचा पाते हैं? हम 50-30-20 का रूल पढ़ते हैं कि हमें 20% पैसे बचाने चाहिए, सेव करने चाहिए और फिर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। कितने लोगों को आप जानते हो जो 20% पैसे बचाते हैं और हर महीने बिना नागा इन्वेस्टमेंट करते हैं? रेयर, बहुत कम लोग। आप अपने सर्कल में ही देख लो, लोगों को इन्वेस्टमेंट और सेविंग की तो बात ही नहीं है, इनकम की प्रॉब्लम है। पैसे ही नहीं आ रहे हैं, और पैसे अगर आ भी रहे हैं वो खर्च हो जाते हैं, महीने में कुछ बचता ही नहीं है जी। आज के समय में अगर हमें इन चीज़ों को बीट करना है तो एक बहुत ही
बोरिंग कर देने वाला मेथड आपके काम आता है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, लगातार बिना रुके बिना नागा इन्वेस्टमेंट करते रहना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, अपना रिस्क समझना है, अपना गोल डिफाइन करना है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, मोटिवेशन से तो कतई नहीं होगा। और मैं आपको मोटिवेट करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ये कुछ नियम बना लें, कुछ रूल्स लिख लें। जैसे हम सुबह जगते हैं और बहुत सारे आपने पेरेंट्स को देखा होगा, अगर आज की जनरेशन में नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जगने के बाद वो फ्रेश होने के बाद नहाते हैं और मंदिर के सामने अगरबत्ती जरूर जलाते हैं। वैसा ही रिचुअल बना लीजिए आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग, सेविंग का। बिना रिचुअल के, बिना नियम के नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन से तो कतई नहीं होने वाला। और यही बोरिंग इन्वेस्टमेंट आपको एक दिन बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगी। किसी भी महीने नागा नहीं होना, किसी भी दिन नागा नहीं होना, किसी भी दिन अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम हर महीने आती रहेगी। आप अपने पिछले 6 महीने उठाकर देखो, कब ऐसे रहे हैं जब प्रॉब्लम नहीं आई है। 1 साल उठाकर देखो, कब ऐसा रहा है जब प्रॉब्लम नहीं आई है। दोस्तों, 2026 का फाइनेंशियल गाइडेंस 3 स्टेप का है। पहला स्टेप है अपने आप को अपस्किल करो और कोशिश करो कि आपको हर साल, मतलब जो ईयरली आप अपना पैसे बढ़ा पाते हो, कम से कम 20% पैसे इनकम बढ़ा पाओ। जब तक आप अपना इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करोगे, बाकी सारी चीज़ें नहीं अचीव हो पाएंगे। आपको लगता है कि पेट काट के आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, कहीं से पैसे कट करके इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, फालतू खर्चे करके नहीं करके इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। हाँ, वो सारी चीज़ ज़रूरी है, बजटिंग ज़रूरी है, सब कुछ, बट फोकस ऑन योर इनकम। पैसे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे पैसे ज़्यादा आ सकते हैं, और उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली, अपस्किल योरसेल्फ। दूसरा, आपको जो भी काम मिले उतनी ही शिद्दत से करनी है, बल्कि ज़्यादा शिद्दत से करनी है जितना आपको पे किया जा रहा है। अगर आपको 100 रुपये पे किए जा रहे हैं तो 200 रुपये का काम करके दो। 500 रुपये पे किए जा रहे हैं तो 1000 रुपये का काम करके दो। यू विल क्रिएट वैल्यू ऑफ योर सेल्फ। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्ट स्मार्टली। बहुत स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है। हमें मिक्स बनाकर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें थोड़ा सा स्टॉक भी लेना है, हमें म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे डालने हैं, हमें थोड़ा सा गोल्ड भी लेना है, हमें थोड़ा सा सिल्वर भी लेना है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, आप बिटकॉइन ले सकते हैं। आप कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और तीसरा स्टेप, स्टार्ट अ साइड गिग। कुछ भी अपना काम करने के लिए, कुछ भी आप काम करेंगे, सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, फेल होने के चांसेस हैं। लेकिन आप फेल होने के चांसेस सोचकर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस तो 0% हो गए ना। आप काम करते हैं, साथ में कुछ काम करना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, साइड गिग आज के समय में स्टार्ट करना थोड़ा इजी है। AI है, टूल्स है, इंटरनेट्स है, आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं 38 साल का हूं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं आई थिंक क्लास 5th या 6th में था, तब पहली बार कंप्यूटर उसके बहुत पहले आ चुके थे, बट जिन छोटे सिटीज़ में हम पढ़े हैं, रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स, मैं 5th या 6th में था, उस समय कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। और कंप्यूटर एक कमरे में लगा होता था। प्रॉब्ली पूरे स्कूल में वही 2-4 कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर का कमरा था, कंप्यूटर रूम लिखा होता था। और हम बच्चे, जब हमारी पूरे वीक में एक दिन कंप्यूटर की क्लास होती थी, और जब होती थी तो हम बच्चे लाइन लगा कर जाते थे और कंप्यूटर रूम के बाहर ही
अपने जूते निकाल देते थे, अंदर जाते थे, फिर वो कंप्यूटर पे गुड 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 ऑन करना, ऑफ करना, फ्लॉपी निकालना, फ्लॉपी ऐसा लगाना, ये सारी चीज़ें सीखी। एंड 20 साल बाद आज बिना कंप्यूटर के कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप सोच सकते हो, कोई इंडस्ट्री आप सोच सकते हो जो बिना कंप्यूटर्स के चल रही होगी? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो एक एरा था, उसने पूरी दुनिया का काम करने का तरीका, इंडस्ट्रीज का तरीका चेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अराउंड 2010, 8 to 10 स्मार्टफोन्स लगभग हर हाथ में आने शुरू हो गए लोगों के पास। इसके पहले से था स्मार्टफोन, कुछ समय पहले से, बट उतना पेनिट्रेट नहीं किया हुआ था, सबके हाथ में नहीं था। बट 2010 के आसपास से स्मार्टफोन आने शुरू हो गए और लोग उसका यूज भी करने लगे। मैं आज की बात क्यों कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले ही स्मार्टफोन पे सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि फ़ोन ना हो, बटन वाला फ़ोन हो और चीज़ें चल जाएंगी, लाइफ चल जाएगी, ज़िंदगी चल जाएगी, या कोई बिजनेस चल जाएगा। ये जो दो रिवॉल्यूशन हुए थे ना, वैसा ही 2025-26 में एआई कर रहा है। और इस बार ये इतना बड़ा डिसरप्शन लाएगा कि बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी कंप्यूटर वाले रिवॉल्यूशन से कॉप अप कर गए थे, फिर स्मार्टफोन वाले से भी कॉप अप कर गए थे। मतलब नहीं भी स्किल है, नहीं भी सीखा, चल गया, उसी में घुस गए, इससे नहीं कॉप अप कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के साथ चलो। इट इज एज सिंपल एज दैट। जितने लोग होंगे इंडस्ट्री में, जितने लोग काम कर रहे होंगे, जितने लोग बिजनेस बना रहे होंगे, जितने लोग जिंदगी में कुछ करने की सोच रहे होंगे, या यूं कहें कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी दो तरीके के लोगों में डिवाइड हो जाएगी अगले 5 से 10 सालों में। 90% ऑफ द पीपल वुड बी कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर मतलब उनके पास जॉब्स नहीं होंगी या कुछ खाने के लाले पड़ जाएंगे, प्रॉब्ली नहीं, लेकिन वो कंज्यूमर्स होंगे। और बाकी के 10% वो होंगे क्रिएटर्स एंड बिल्डर्स, जो एआई के साथ चलना शुरू कर देंगे, जो एआई के ऊपर मास्टरी कर देंगे, जो उसके स्लेव्स नहीं बनेंगे। यकीन मानिए, एआई आपकी नौकरी नहीं खाने वाली है, एआई आपकी जॉब नहीं खाने वाली है। आपका जॉब वो बंदा खाने वाला है, आपका कलीग, आपका दोस्त, आपका साथी, जो आज एआई सीख रहा है जब आप बैठे हुए हो, जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो। मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड है जो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। टियर 2 सिटीज़। आज के समय में इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, रिमोट वर्किंग है बहुत सारी जगहों पर। और टियर 2 सिटीज़ हैं जैसे इंदौर, जयपुर, लखनऊ, कोच्चि, त्रिवेंद्रम। यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ जॉब विच इज़ वेयर रिमोट वर्किंग और कुछ भी ऐसा, ट्राई रिलोकेटिंग देयर। यकीन मानो, जितने लोगों से मैंने बात की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये डिसीजन लिया है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर है, मतलब दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई या बेंगलुरु में रहने के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, 2026 का प्लेबुक बहुत ही सिंपल सा है कि अपस्किल योरसेल्फ, सेव स्मार्टली एंड डिसिप्लिन वाइज, एंड साइड हसल। ये 3 चीज़ें आपको 2026 में फाड़नी है। अगर ये 3 चीज़ें आपने फाड़ दी ना, लगातार लगे रहे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए कि ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बड़ा मज़ा आता है। और हाँ, अपने सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।